जब हमने चंद्र पक्ष की और चंद्रमास की बात करी, अब हम बात करते हैं चंद्रमास वर्ष। चंद्रमास वर्ष की डेफिनेशन क्या है? अ लूनर ईयर, लूनर यानी जो चंद्र से संबंधित है। अ चंद्रमास इज अ लूनर ईयर, चंद्रमास वर्ष इज अ लूनर ईयर इज मेड अप ऑफ 12 consecutive चंद्रमास लाइक चैत्र, वैशाख एक्सेट्रा। यानी एक पक्ष था कृष्ण पक्ष, फिर एक पक्ष आया शुक्ल पक्ष, और एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिलकर बना एक चंद्रमास। और जब ऐसे 12 लगातार चंद्रमास आ जाएंगे तब वह बनेगा एक लूनर ईयर, चंद्रमास वर्ष। अब जब चंद्रमास वर्ष है तो इसमें जो दिनों की पूरी संख्या है, यानी चंद्रमा को 12 बार अपने अर्थ और सन के परिप्रेक्ष्य में 360 डिग्री घूमने में जो समय लगता है वह 354 डेज लगते हैं। पर जो वास्तव में हमारा वर्ष है वो 365 डेज का है। तो 11 दिन का जो लूनर ईयर है वो हर वर्ष पीछे हो जाता है। इसीलिए जो चंद्रमास हर वर्ष इट कीप्स फॉलिंग बिहाइंड बाय 11 डेज एवरी ईयर। सो इस डिफरेंस को ऑफसेट करने के लिए एवरी 2.71 ईयर्स पर, यानी 3.25 सालों पर, एक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जोड़ा जाता है। आपने सुना होगा किसी वर्ष अधिक मास आता है उसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो वो इसीलिए किया जाता है, इसीलिए उसको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि जो डिफरेंस है ये नलीफाई हो सके। क्योंकि हमने जो हमारा महीना है वो हमने जो पक्ष और महीना है वो हमने चंद्र के आधार पर बनाया, और जब चंद्र इस प्रकार के 12 महीने पूर्ण कर लेता है तो एक चंद्रमास वर्ष हमें मिल जाता है। लेकिन हमने कहा हम केवल चंद्रमा को ध्यान में रखकर हमारा पंचांग नहीं बना रहे, हमने सूर्य को, इवन नक्षत्रों को, बहुत सारे ब्रह्मांड के जो बाकी कॉस्मिक एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। तो हमें इनमें एक बैलेंस भी ढूंढना था, और इसी बैलेंस को पूरा करने के लिए 3.25 वर्ष या 2.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में एक अधिक मास को पंचांग में ऐड किया जाता है, ताकि जो चंद्रमास और सौर्य मास वर्ष है इन दोनों के इस डिफरेंस को पूरा किया जा सके, इन दोनों के इस भेद को मिटाया जा सके।